हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम यहाँ पर इज़ एम आर का यूज करना सीखेंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमारा मेन टॉपिक है इज़ एम आर का यूज कैसे करना है। तो देखिए, अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में है, हैं, हो, हूँ ऐसे वाक्य आए, ठीक है ना, तो हमें वहाँ पर किसका यूज करना है, इज़ एम आर का यूज करना है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख रखा है, यहाँ पर है, हो, हूँ। तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ऐसे शब्द आ जाएं तो वहाँ पे हमको किसका यूज करना है, इज़ एम आर का यूज करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और मैं यहाँ पर आपको एक रूल बताने वाला हूँ, ठीक है ना, कि इज़ का यूज कहाँ पे करना है, एम का यूज कहाँ पे करना है और आर का यूज कहाँ पे करना है, क्योंकि इनका जो यूज है ना अलग अलग तरीके से किया जाए। कि इज़ का यूज कहाँ पे करना है, तो अगर मेन सब्जेक्ट में यहाँ पर अगर दिस आ जाए, दैट आ जाए, ही, सी, इट, या तो फिर किसी का नाम आ जाए, ठीक है ना, तो अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में आता है तो वहाँ पर हमको किसका यूज करना होगा, इज़ का यूज करना होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, ठीक है ना। एम का यूज कहाँ पे करना है, तो एम का यूज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आई सब्जेक्ट के साथ में करना है। अगर सब्जेक्ट में आई आ गया ना तो वहाँ पे हमको किसका यूज करना होगा, एम का यूज करना होगा। और आर का यूज कहाँ पे करना होगा, तो देखिए आर का यूज हम यू, वी, दे, ठीक है ना। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमको किसका यूज करना होगा, आर का यूज करना होगा। तो ये नियम आपको रट लेना है, ठीक है ना, कि किसके साथ किसका यूज करना है। तो इनको पूरा आप याद कर लीजिए, तभी आप सेंटेंस को बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। अब इसे हम साइड में करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको रूल यहाँ पे समझा चुका हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए सभी के अंत में है, हो, हूँ ऐसे सभी के अंत में दिया हुआ है हिंदी वाक्य के अंत में। अब इसे बनाने का प्रोसेस जो है क्या होता है आगे वीडियो में देखिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर पहला यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है कि यह किताब है, क्या लिखा हुआ है, यह किताब है। अब इसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर यह लिखा हुआ है तो यह इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो भी शुरू में दिया हो, जो भी शब्द शुरू में दिया हो, ज़्यादातर वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर किताब हो गया तो किताब क्या होती है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये जो है ना, इसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। और ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, तो देखिए ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए रूल होता है कि सबसे शुरू में हमको क्या रखना पड़ता है, सब्जेक्ट रखना पड़ता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में प्लस इज रखेंगे, या तो फिर एम रखेंगे, या तो फिर यहाँ पे आर रखेंगे। तो ये तो सब्जेक्ट डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या रखना है, इज, एम या आर, ठीक है ना। और फिर लास्ट में क्या रखना होता है, ऑब्जेक्ट रखना होता है, और लास्ट में फिर फुल स्टॉप करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रूल है। अब इसी रूल के सहारे हमको इस सेंटेंस को क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। तो आप इस रूल को भी याद कर लीजिए। सबसे पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब रखना है, या तो इज रखेंगे, एम, या तो फिर आर, और फिर लास्ट में क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले के आधार पे हम इस सेंटेंस को बदलेंगे, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर ये भी बता चुका हूँ कि ये जो यह लिखा है ये क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, किताब क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अब बस इसे साइड में करते हैं, अब इसे ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है तो यह की इंग्लिश क्या होती है, दिस होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस, ठीक है ना। और दिस यहाँ पे यह के साथ में, या तो फिर दिस के साथ में किसका यूज होता है, इज का यूज होता है। कैसे, हमने जैसे कि आपको समझाया था कि दिस के साथ में किसका यूज करना है। देखिए यहाँ पर जो है दिस के साथ में किसका यूज करना है, इज का यूज करना है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, इज लिखा, ठीक है ना। और फिर लास्ट में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, किताब, और किताब की इंग्लिश लिख देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बुक हो जाएगी, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। पहला सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है कि वह गाय है, ठीक है ना।
वह गाय है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह जो है क्या है, सब्जेक्ट है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट, ठीक है ना। और दैट के साथ में किसका यूज करेंगे, तो जैसे कि हमने यहाँ पर आपको यहाँ रूल बताया हुआ था, तो दैट के साथ में किसका यूज किया जाता है, इज का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, ठीक है ना। दैट इज, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, गाय है, तो गाय को लिख देंगे COW, ठीक है ना, काऊ। काऊ मीन्स क्या हो जाएगा, गाय, तो वह गाय है, इसका इंग्लिश हो जाएगा दैट इज काऊ, ठीक है ना। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा सेंटेंस दिया है कि तुम श्याम हो, तुम श्याम हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम, और तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो हमने लिख दिया, अब सब्जेक्ट यू आ गया, और यू के साथ में किसका यूज करेंगे, तो आप यहाँ से रूल में देख सकते हैं यू के साथ किसका यूज किया जाता है, आर का यूज किया जाता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे आर, ठीक है ना। तो यू आर, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, श्याम, तो यहाँ पे श्याम की इंग्लिश लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा श्याम की इंग्लिश हो जाएगी SHYAM, श्याम, ठीक है ना। तो तुम श्याम हो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू आर श्याम, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे जो वाई है ना, कैपिटल वाई होगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा यू आर श्याम। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। देखिए यहाँ पर चौथा सेंटेंस है कि मैं अनुज हूँ। क्या है, हिंदी वाक्य है कि मैं अनुज हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट शुरू में ही होता है, तो यहाँ पर क्या है, मैं, तो मैं की इंग्लिश लिखेंगे, तो मैं किसे कहते हैं, आई को कहते हैं, ठीक है ना, तो आई हो गया। अब यहाँ पर आप रूल देख सकते हैं कि आई का यूज किसके साथ किया जाता है, एम के साथ में, मतलब एम का यूज ओनली आई के साथ में किया जाता है, तो यहाँ पे आई है तो आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, अनुज, ऑब्जेक्ट में क्या है, अनुज है, तो यहाँ पे लिख देंगे अनुज, ठीक है ना। तो अगर किसी का नाम लिखना है तो उसका जो शुरू का लेटर होगा ना, कैपिटल लेटर लिखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अनुज। तो मैं अनुज हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे करेंगे, आई एम अनुज, ठीक है ना। तो यहाँ पर चौथा सेंटेंस बना चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं पाँचवा सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि वे विद्यार्थी हैं। क्या है, वे विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो दे के साथ में किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दे के साथ में आर का यूज करते हैं, दे के साथ में आर का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट पार्ट में विद्यार्थी, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा दे आर स्टूडेंट, वे विद्यार्थी हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, दे आर स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस छठवां नंबर है कि काजल मेरी बहन है। काजल मेरी बहन है, तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, काजल, ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ काजल लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा काजल, ठीक है ना, काजल। अब देखिए किसी का नाम आ गया, तो किसी नाम के साथ में किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि अगर किसी का नाम आ जाए ना, तो उसके साथ में किसका यूज करना है, इज़ का यूज करना है, तो इसलिए यहाँ काजल के साथ में किसका यूज करेंगे, इज़ का, तो काजल इज़। अब देखिए ऑब्जेक्ट में ये पूरा आ जाएगा, मेरी बहन, तो ये पूरा का पूरा क्या कहला जाएगा, ऑब्जेक्ट, और मेरी बहन को क्या कहेंगे इंग्लिश में, माय सिस्टर, तो ये हो जाएगा काजल मेरी बहन है, इसे इंग्लिश में काजल इज़ माय सिस्टर, ठीक है ना, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को चेंज करना है इंग्लिश में। यहाँ पे नेक्स्ट है सातवां, हम लड़के हैं, ठीक है ना, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी कहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे वी आ जाएगा। अब वी के साथ में किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे रूल देखेंगे, वी के साथ में किसका यूज करते हैं, आर का, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी आर, और लड़के, लड़के यानी क्या होता है, बॉय होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर बॉयज़, ठीक है ना, हम लड़के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर का है कि मैं काजल हूँ, ठीक है ना, इसे कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले मैं को इंग्लिश में लिखेंगे, तो ये होता है आई, ठीक है ना। अब आई के साथ में किसका यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, ठीक है ना।
तो आई एम और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा काजल, तो काजल की यहाँ पे स्पेलिंग लिख देंगे तो ये हो जाएगा काजल, ठीक है, आई एम काजल। फिर अगला यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर 9वां नंबर का क्या है कि तुम डॉक्टर हो, तो सबसे पहले तुम की इंग्लिश लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा YOU, और यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब हो तो यू के साथ में क्या लगाना है, यहाँ पर यू के साथ में आर का यूज करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, और आर का मतलब क्या हो जाएगा, हो। यहाँ पर हमने यू के साथ में आर का यूज किया और आर का मतलब यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। और तुम डॉक्टर हो, तो यहाँ पे जो डॉक्टर है ना ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे डॉक्टर, ठीक है ना, ये हो जाएगा डॉक्टर, ठीक है। फिर अगला है वह मोहन है, तो सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ही, ठीक है। किसी लड़के के लिए ही का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम ही लिखेंगे। और देखिए वह के साथ में किसका यूज करेंगे, इज का, मतलब ही के साथ में इज का यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है, मोहन, तो ये किसी का नाम है, तो यहाँ पे इसका जो शुरू वाला लेटर होगा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मोहन, ठीक है ना। तो यहाँ पे वह मोहन है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज़ मोहन, ठीक है। फिर यहाँ पे 11 नंबर का है कि तुम छोटी हो, तो सबसे पहले तुम की स्पेलिंग लिखेंगे, तो तुमको क्या कहते हैं, YOU, और यू के साथ में किसका यूज होता है, आर का, तो यहाँ पे लिखेंगे आर। और यहाँ पे छोटी के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा तुम छोटी हो, इसको इंग्लिश में यू आर स्मॉल, ठीक है। फिर लास्ट वाला जो 12 नंबर का क्वेश्चन है कि आप काले हो, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में लिखेंगे, आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, YOU, यू कहते हैं, और यू के साथ में किसका यूज होता है, आर का। और ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, काला, ठीक है ना, तो काला का मतलब क्या होता है, ब्लैक, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।